वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल चैनल पे। आज स्टूडेंट हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का 6वां नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। उसमें हम लोग आपसे बात करने वाले प्रेशर के बारे में। इसके पहले सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस एनर्जी क्या होती है, ये जो शेप बनता है मीनस उसका शेप कॉन्वेक्स क्यों बनता है, कॉनकेव क्यों बनता है, बराबर है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, कब एक्यूट एंगल होता है, कब ऑब्टूस एंगल होता है, कब जीरो एंगल होता है, कब स्प्रेड होता है ड्रॉप, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं बच्चों। इसके पहले के वीडियो देखना बहुत जरूरी है बच्चों। आज मैं आपको कुछ डेरिवेशन जैसा पार्ट, एक फार्मूला तैयार करके देने वाला हूं। इसके लिए सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं साइड बाय साइड आपको देते रहूंगा, लेकिन भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको सरफेस एनर्जी का मेरा वो लेक्चर्स, ठीक है। तो आज के वीडियो में बच्चा हम लोग एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का जो एक्सेस प्रेशर जो होता है ना, अक्रॉस द फ्री सरफेस लिक्विड, वहां पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, तो एक्सेस प्रेशर हम लोगों को यहां पे निकालना है। तो कुछ चीजें आपके बुक्स में दी है, जैसे कि एक्सेस प्रेशर, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, भैया अंदर से वाटर भी कुछ लगाता होगा प्रेशर, है ना, लिक्विड प्रेशर बोलेंगे हम लोग। तो कब ज्यादा होता है, कब कम होता है, क्यों होता है, ये सभी बातें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलो बच्चा, हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है यहां पे प्लेन लिक्विड सरफेस, यहां पे कॉन्वेक्स और यहां पे कॉनकेव सरफेस लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा जो कि आपकी बुक्स में दी गई है। सबसे पहले देखो यहां ये प्लेन सरफेस लिक्विड, देखो ये लिक्विड है, अंदर पूरा भरे वाला लिक्विड है अंदर, ओके, ये अंदर पूरा लिक्विड है भैया। चलो, सिंपल सी बात है बच्चों, हम लोगों ने सरफेस टेंशन पढ़ा है, ठीक है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल ले लो, कहीं पे भी ले सकते, यहां कहीं बीच में लिया तो थोड़ा डायग्राम निकालने में हम लोगों को आसानी जाती है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल लिया भैया मैंने यहां पे। ये वाटर मॉलिक्यूल यहां पे लेने के बाद आपने देखा होगा प्लेन सरफेस बच्चों, ये क्या है, प्लेन सरफेस। यहां पे टेंजेंशियल फोर्स लगता है। अरे इधर के वाटर मॉलिक्यूल खींचते हो गए ना, इधर ऐसे आ जाओ मेरे तरफ, ये बोलेंगे मेरे तरफ, क्योंकि बच्चों अट्रैक्शन इस मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, कोई से फोर्स लगता है, अट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इस अट्रैक्शन कारण ये टेंजेंशियल फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है भैया? टेंजेंशियल फोर्स है। टी मतलब टेंजेंशियल, ठीक है। इधर वाला भी मॉलिक्यूल खींचता होगा भैया इधर। अब मैं बड़ा निकाल रहा हूं, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज होती है। ये टेंजेंशियल फोर्स है, ओके, बात समझ में आ रही है। यहां पे आपके जो पॉइंट लिखा होगा, ए बी जो भी लिखा है देख लेना, ठीक है। तो यहां पे ये लगा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर जो है बच्चों आपके पास ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इस पे जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये लिखा है। और यहां पे बच्चों एक लिक्विड का प्रेशर होगा, ठीक है ना, यहां पे एक लिक्विड का प्रेशर होगा बच्चों। ये प्रेशर, ये जो टेंजेंशियल फोर्स है, ये टेंजेंशियल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल, वाटर है तो वाटर, प्योर इम्प्योर वाटर जो भी है समझो, ठीक है ना, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ये पानी सीधा ऐसे प्लेन सरफेस पे क्यों है? क्योंकि बच्चों ये ऊपर वाला लगने वाला फोर्स और नीचे वाला लगने वाला फोर्स यहां पे सेम है, सेम प्रेशर है, फोर्स की जगह पे सेम प्रेशर है, ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए बच्चों पानी यहां पे ये है, कंडीशन है कि ये प्लेन लिक्विड सरफेस है यहां पे, समझे? कोई टेंशन है? मतलब मेरा हाथ है अभी, ठीक है ना, तो नीचे और ऊपर सेम प्रेशर होगा, इसलिए यहां पे है। बात समझ में आ रही है ना? नीचे से जितना उतना ऊपर से भी है प्रेशर, इसलिए मेरा हाथ सीधा सीधा यहां पे, इसको कोई यहां पे आगे पीछे करने की जरूरत नहीं। जैसे कि मेरे पास ये है, नीचे से और ऊपर से सेम प्रेशर लगा वाला भैया, ठीक है ना, तो ये रुक वाली ऐसी चीज है, ये पेजेस ऐसा रुक वाला है। अब बोलेंगे सर आपने पकड़ा इसको कंसिडर करो यार, ठीक है। दूसरी बात, कॉन्वेक्स लिक्विड, चलो कोई टेंशन नहीं, आपके बुक्स में जैसे निकाल के दिया वैसे निकालता हूं। ये निकाला है कॉन्वेक्स, ये ऊपर वाली साइड कॉन्वेक्स है, नहीं तो नीचे से देखोगे सर कॉनकेव है, वैसा कभी नहीं करना, कॉन्वेक्स ही है। ब्रिज है, कॉन्वेक्स ब्रिज, ब्रिज समझते हो ना, ब्रिज
है ना, जो ऐसा ब्रिज होता है उसको कॉन्वेक्स ही बोलेंगे, ऐसे नहीं नीचे से देखा सर कॉनकेव बोलेंगे, नहीं वैसे नहीं बोलना, ठीक है नहीं, समझ में आ रहा भैया। चलो तो यहां पे सबसे मेन यहां पे एक लिक्विड का मॉलिक्यूल्स लिया मैंने, जो भी लिक्विड हो, है ना, हम लोगों को पता है कि ये ऐसा सरफेस बनाने वाला जो लिक्विड होता है इसका मरकरी कहा जाता है, पता है, सबको पता है, चलो कोई टेंशन नहीं। मुझे बता भैया टेंजेंशियल फोर्स होता है कौन सा, लिक्विड का टेंजेंशियल फोर्स, देखो ये ऐसे आपके बुक्स में एकदम टेंजेंशियल नहीं दिया, देना चाहिए था ऐसे, मेरे हिसाब से देना चाहिए था, ठीक है, ये टेंजेंशियल आपका फोर्स है, और यहां पे भी ये टेंजेंशियल फोर्स है बच्चों, टी, हाँ टेंजेंशियल मतलब टी फोर्स है, बात समझ में आ रही है। मुझे बताइए ऐसे ऐसे नीचे बात दिख रही, मतलब ऐसे छतरी कैसे होती है ना, तो देखो ये ऐसी होती है ऐसे, तो ये फोर्स ऐसा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा भैया, इनका रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स है ये है कौन सा, लिक्विड सरफेस है कॉन्वेक्स है, इसके जो टेंजेंशियल फोर्स है सर पर टेंशन के कारण, ये जो टेंजेंशियल फोर्स है ये ऐसे है, क्योंकि इधर वाले लिक्विड इधर खींचते होगे इधर खींचते होगे, तो इसका टेंजेंशियल फोर्स निकाला हमने, ऐसा मिला, इसका दोनों का रिजल्ट नीचे मिलेगा, क्योंकि बच्चों नीचे है ना, ऊपर रहता तो ऐसे, यहां पे ऐसा सीधा रहता, बात समझ में आ रही, दिख रहा है आपको, देखो ये ऐसे रहते तो ऐसा, अब ये नीचे है तो इसका रिजल्टेंट नेट फोर्स ये है, अच्छी बात है। ऊपर वाला जो प्रेशर फोर्स लगा रहा है, देखो ये ऊपर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर से फोर्स लग रहा है, अरे प्रेशर मतलब फोर्स है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, पता है, बात समझ में आ रही है, ये और ये दोनों नेट फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो ये लिक्विड सोचो भैया, मैं इसको ऐसा खींच रहा हूं, बराबर है, अगर इसको खींचता कोई चीज है समझो, जैसे कि अपने एक डावरे सर है मेरे साथ जो काम करते हैं, मैंने बोला था आपको पर्दे के पीछे सर का काम होता है, तो किसी को असर अगर यहां पे मंडप है, मंडप शादी में मंडप होता है ना, अगर मैं इसको नीचे खींचू, देखो इसका फोर्स नीचे है ना पूरा, ये फोर्स और ये दोनों फोर्स है बच्चों, यहां पे एक एटमॉस्फेरिक फोर्स है और एक नेट फोर्स है, ऐसे दो प्रेशर है बच्चों नीचे खींचने वाले, तो ये नीचे आना चाहिए था, ये चीज नीचे आने के बाद ऐसे प्लेन होना चाहिए थे, अगर इसको खींचो तो ये प्लेन होगी ना, ऐसे प्लेन होना चाहिए थे, लेकिन हो रहा नहीं है ऐसा, क्यों नहीं हो रहा है बच्चों, क्योंकि इधर से एक फोर्स लग रहा है और ये प्रेशर जो लग रहा है वो है लिक्विड का प्रेशर, किसका भैया, लिक्विड का प्रेशर है, और इसका मतलब ये है लिक्विड का प्रेशर इन दोनों प्रेशर से ज्यादा है, बात को समझो, बात समझ में आ रही है, मैं खींच रहा हूं इसे, जुम 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 खींच रहा हूं, तो खींचने के बाद अगर शादी का मंडप है बीच में ऐसा तंबू मारा वाला है, अगर इसको मैं बीच में से खींचूं तो ऐसा सीधा होना चाहिए था कुछ देरी के बाद, बराबर है ना, लेकिन ऐसा हो रहा नहीं, इसका मतलब क्या है, अंदर से कोई फोर्स है कि इन दोनों फोर्स को वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है भैया, या ये फोर्स ज्यादा है, मतलब बच्चों प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो है, लिक्विड का या इनसाइड बोलो लिक्विड का, ये ज्यादा होना चाहिए इन दोनों से, इसका मतलब पीए और ये जो फोर्स ऑफ नेट जो भी प्रेशर ऑफ नेट जो है, इन दोनों से ज्यादा ही प्रेशर है, मतलब अंदर से इनसाइड द लिक्विड, ऐसा बोल सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है यही रहने दो, दूसरा बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपके दिमाग में, बनी बात समझ में आ रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे दबा रहा है, मेरा इसका रिजल्टेंट फोर्स वो भी नीचे है बच्चा, मुझे तो भी लिक्विड ऐसा से क्यों ले रहा है, तो अंदर से लिक्विड एक ऐसा प्रेशर लगा रहा है कि जो प्रेशर से इसका कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस बन गया, अंदर से ये फोर्स प्रेशर ज्यादा है बच्चों, इनसाइड बोलते, कुछ लोग बोलते होंगे इनसाइड प्रेशर वो ज्यादा होगा आउटर से, समझे, कोई टेंशन है, मतलब ये चीज ऐसे होगी भैया कि ये प्लेन सरफेस है लेकिन उसको ऐसा फोर्स लगा नीचे से, देखो तो ये ऐसा चीज बनेगी, ये ऐसे कॉन्वेक्स बनेगा, कॉन्वेक्स ऊपर से देखो, हाँ कॉन्वेक्स, क्योंकि एयर के साइड का देखना हमेशा, ध्यान देना, एयर के साइड का सरफेस देखना हमेशा, ये तो अंदर तो लिक्विड है भैया, ठीक है ना, कोई टेंशन है, तो लिक्विड का प्रेशर यहां पे ज्यादा है कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस में, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि बच्चों इसके ऊपर हम लोगों को एक्सप्लेनेशन देना है ड्रॉप एंड सोप सॉल्यूशन के लिए, वहां पे हम लोगों को एक्सेस प्रेशर निकालना है, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब आप मुझे बताओ एक्सेस प्रेशर कहां होगा, इनसाइड, मतलब ये अंदर वाला है लिक्विड का है या बाहर का है, तो अंदर का ही होगा, 100% होगा, कोई शक नहीं भैया, श्योर एंड शॉर्ट है। चलो नेक्स्ट, कॉन्वेक्स है,
ये कॉन्वेक्स था, अब कॉन्केव देखना है। चलो कॉन्केव निकालना है, मतलब ये ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा, ये ऐसा दिख रहा भैया। हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे सर इधर से देख रहे क्या? नहीं, हम लोग देखो ये इधर जो है ये अंदर लिक्विड है, मैं लिक्विड निकाल दूं मतलब आपको समझ में आएगा और भी अच्छा। देखो ये अंदर लिक्विड है, यहां पे भी देखो बच्चों लिक्विड है, लिक्विड। हाँ, आप कैसा शेप है? आप सिंपल सा, हम लोग जो एयर के कांटेक्ट में आता है वो शेप देखते हैं, तो इसका ये है कॉन्केव सरफेस है, समझे? अब मुझे सीधी सीधी बात बताओ भैया, यहां पे एक लिक्विड ले लिया, लिक्विड मतलब एक लिक्विड का मॉलिक्यूल्स ले लिया, ऐसा बोलो। इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को ये लिक्विड इधर खींचते होंगे, ये इधर खींचते होंगे, और उसका टेंजेंशियल फोर्स देखा गया तो ये ऐसा होगा भैया, और ये भी ऐसा होगा, ऐसा। अलग मार्कर से निकालना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए। देखो ये टेंजेंशियल फोर्स, ये भी टेंजेंशियल फोर्स है, समझे? कोई शक है भैया? टेंजेंशियल फोर्स समझ में आ रहा है? मुझे बताओ, ये ऐसा फोर्स है, दोनों एक फोर्स, ये टेंजेंशियल फोर्स, मतलब ये टेंजेंशियल जो फोर्स है और ये भी आपका जो फोर्स है टेंजेंशियल फोर्स है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये टेंजेंशियल फोर्स है, ये टेंजेंशियल फोर्स है, ये ऐसे, समझे? ये टेंजेंशियल फोर्स है। अब इसका रिजल्टेंट कहां होगा? ऑब्वियसली ऊपर ही होगा भैया, जो इसका फोर्स, जो नेट फोर्स होगा वो ऊपर होगा। सही है, बात समझ में आ रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो, ए मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा है, ये नीचे है। बात समझ में आ रही है मुझे क्या बोलना है? ओके, ऑल इज वेल। अब मुझे बताओ भैया कि यहां पे कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? तो ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा है, इसलिए इसको दबा दिया ऐसे। देखो किसी चीज को दबा रहा हूं, बलून को दबाओ ऊपर से, तो ये अंदर ऐसे चली जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब बच्चों यहां पे आउटसाइड का जो प्रेशर है या कॉन्केव साइड का जो प्रेशर है वो ज्यादा है अदर साइड से। यहां पे क्या बोलोगे? कॉन्वेक्स का जो प्रेशर है वो कम है अदर साइड से। आई विल रिपीट। हाँ बच्चों, ऐसा मत बोलो इसको कॉन्केव और इसको कॉन्वेक्स नहीं बोलना है, ये तो अंदर से पानी है इसलिए ये सरफेस नहीं है, सरफेस तो यही है, कॉन्वेक्स ही है। यहां पे जो कॉन्वेक्स साइड का जो प्रेशर है ये कम है और ये ज्यादा है, अदर साइड का ज्यादा है, मतलब इन साइड का ज्यादा है, लिक्विड के अंदर से फोर्स ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, ये बात बोलेंगे। यहां पे क्या बोलेंगे कि आपका जो कॉन्केव साइड का जो, ये कॉन्केव साइड बच्चे, ठीक है ना, जब भी दरिया आ जाए, है ना, खड्डा आ जाए, तब इधर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है अदर साइड से, इस साइड से इसका ज्यादा है। समझे? कोई टेंशन है? ऑल इज वेल। तीनों डायग्राम समझ में आ गए? प्लेन लिक्विड सरफेस, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। आप समझ में आ गया भैया कि ऐसा सरफेस जो होता है कॉन्वेक्स, तब इनसाइड, अगर इसको मैं ड्रॉप बनाने वाला हूं बाद में या बबल बनाने वाला हूं, तब समझ में आएगा कि आपको अंदर से प्रेशर ज्यादा है। कहां से? लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है या लिक्विड के अंदर से प्रेशर ज्यादा है, ये बात करने वाले। तीनों डायग्राम मेरे ख्याल से बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये तीनों डायग्राम आपके बुक्स में दिए हैं और तीनों का मतलब यही है बच्चों। यहां पे लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है, यहां पे इस साइड का प्रेशर ज्यादा लगे, तो आप लोगों को मुझे इसका इस्तेमाल करना है, इसलिए प्रेशर ऑफ इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड बोलूंगा, इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड है अंदर, लिक्विड माना मैंने, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन आउटसाइड, या आउटसाइड बोला मैंने, ठीक है ना। यहां पे क्या बोलेंगे? प्रेशर ऑफ आउटसाइड का ग्रेटर है इनसाइड से, ये लिक्विड के अंदर से बाहर का प्रेशर ज्यादा, इसका मतलब ये बातें बोल सकते हैं। यहां पे इनसाइड और आउटसाइड मतलब अंदर, लिक्विड के अंदर और बाहर का प्रेशर सेम है। ये तीन कंडीशन भैया इसमें, 1 2 ये 3। समझे? चलो मुझे आगे बढ़ना है, अब स्क्रीनशॉट निकाल सकते, निकालना है तो। इसके बाद में बच्चों हम लोग थोड़े फार्मूले के ऊपर बात करने वाले, जो फार्मूला बनाना है मुझे एक्सेस ऑफ प्रेशर का, क्या फार्मूला तैयार हो सकता है, बहुत डिटेल में लूंगा, टेंशन मत लेना। आप लोगों को पता है भैया, कोई भी जो ड्रॉप या बबल बनता है ये सरफेस टेंशन के कारण बनता है भैया।
जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा उसका स्पेरिकल ड्रॉप बहुत बढ़िया बनता है। जैसे कि मर्क्यूरी का एग्जांपल मैंने दिया था, मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन 0.43 है और वाटर का देखा होगा आपने, देखो वाटर में क्या थोड़ी ऐसी चपटी बनती है ऐसे, ठीक है ना, ये वाटर बच्चों H2O है, ठीक है। और इसका जो सरफेस टेंशन है ना, मेरे ख्याल से हमने 0.0727 ऐसे माना है, ठीक है ना। और ये जो है ये मर्क्यूरी और इससे बच्चों सरफेस टेंशन हमने इसका जो दिया था 0.43 ऐसा कुछ तो दिया था, याद होगा आपको, न्यूटन पर मीटर। बच्चों जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा उसका जो ड्रॉप है वो परफेक्ट स्पीयर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि सभी वाटर मॉलिक्यूल सिकुड़ते ऐसे बुलाते आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन किसी के मन में आ सकता है सर क्या इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है? ग्रेविटेशन काम किया तो सर ये ऐसा बनना चाहिए फिर जैसे कि वाटर का बनता है, वाटर का ग्रेविटेशन फोर्स के कारण बनता है। नहीं बच्चों, ये जो फोर्स होता है ना ग्रेविटेशन, हम लोग उसको निग्लिजिबल मानते हैं क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लगती है, ऐसी बात नहीं लगती नहीं है, लेकिन उसको अपोज करते हुए ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को बुला रहे ऐसे अंदर अंदर, ये अंदर ये अंदर ये अंदर ये अंदर ये अंदर, सभी एक दूसरे को बुला रहे भैया। बात समझ में आ रही है? मतलब सिकुड़ना चाहते ऐसे, आजा आजा, सरफेस एरिया अपना कम करना चाहते, जितना सरफेस एरिया कम उतना सरफेस टेंशन ज्यादा, तो सरफेस एरिया अपना कम कर रहे, ऐसे बुला रहे एक दूसरे को, अट्रैक्शन कर रहे बच्चों, तो ऐसा ड्रॉप बनना चाहिए। तो लेकिन बच्चों ग्रेविटेशन फोर्स को हम लोग करीब करीब निग्लिजिबल मानने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग यहां पे इसके ऊपर बात नहीं करेंगे सर ग्रेविटेशन फोर्स है, ये फोर्स है, वो फोर्स है ना, इसकी बात नहीं करेंगे। अब रही बात बच्चों सरफेस टेंशन जो है स्मॉलर देन प्रेशर ऑफ इनसाइड बबल लेकर वाले बात आपकी जो बुक्स में दी वाली है सभी, चलो तो इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कि भैया आपने अभी अभी जैसे बताया कि कोई भी ड्रॉप रहा, ये ड्रॉप रहा, तो इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को ऐसे अंदर खींचते हैं, अंदर खींच रहे, अंदर खींच रहे, अंदर खींच रहे, अंदर खींच रहे, अंदर खींच रहे। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स है भैया, और वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या एक दूसरे से ऐसे जब चेन बनाते तो वो स्प्रिंग जैसे बन जाते। मतलब इसके अंदर ऐसे 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 स्प्रिंग जैसे एक स्प्रिंग बनेगी, मतलब एक इमेजिनरी पार्ट है ये, कोई इसका कोई प्रूफ नहीं है, मैं आपको एक इमेजिनरी करके दे रहा हूं, मतलब आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं तो सर हमने तो कभी पढ़ा नहीं कोई बुक्स में, ये मत सोचो, ठीक है। अब ये सभी बुला रहे, मतलब स्प्रिंग को दबा रहे, सभी दबा रहे, देखो अंदर अंदर, ये अपना इरा कम करना चाहता है, कम 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 करना चाहता है, जैसे कि मेरे शरीर को मैं कम 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 करते जा रहा हूं, ठीक है ना। वैसे बच्चों छोड़ने के बाद वो तुरंत ऐसे स्प्रिंग जैसे ऐसे जैसे दबाओगे वैसे वो बाहर भी आने की कोशिश करते हैं। अरे जितना दबाओगे किसी चीज को वैसे वो बाहर भी आने की कोशिश करता होगा। तो इसके कारण बच्चों क्या होता है, एक्चुअल में हमारा ड्रॉप है, ये ड्रॉप, ठीक है, इनिशियली ड्रॉप, जो कि इनिशियली ड्रॉप है उसका जो रेडियस है भैया हमने स्मॉल आर, आपके उसमें स्मॉल आर इस्तेमाल किया तो स्मॉल करो, ठीक है। और ये जो प्रेशर भैया ये इनसाइड प्रेशर है, इनसाइड मतलब वाटर के अंदर का, इनसाइड ये ड्रॉप है ना, ड्रॉप तो पूरा पानी से भरे वाला है, अरे पूरे पानी होता है ना ड्रॉप के अंदर, तो उसमें इनिशियली प्रेशर है। बाद में क्या हुआ भैया, थोड़ा सा इसका प्रेशर, मतलब आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया भैया, इनसाइड द प्रेशर लिक्विड का ज्यादा होता है, और ज्यादा होने से थोड़ा सा इसका जो एरिया है बढ़ता। अब मैं बहुत बड़ा निकाल रहा हूं भैया, इतना कम बढ़ता है ना तो आप सोचोगे भी नहीं है, मतलब ऐसे बोलूंगा मैं 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर या मीटर, ऐसे इतना छोटा बढ़ता है। ये आर जो है ना, ये जो बढ़ रहा है ये बहुत कम है, मुझे दिखाना है लेकिन आप लोगों को, इसलिए बड़ा निकाल रहा हूं, नहीं तो बोलेंगे सर इतना बड़ा बढ़ता है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब मेरा इनिशियल ये है, लेकिन यहां पे लिक्विड का अंदर से बहुत बड़ा प्रेशर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कॉन्वेक्स में जो प्रेशर बताया कौन सा, आउटसाइड का, और नेट जो है वो नीचे, लेकिन हमारा लिक्विड के अंदर से बच्चों यहां पे ये मॉलिक्यूल्स को मैं दबा रहा हूं। कोई ड्रॉप बनाना मतलब दबाना पड़ता बच्चों, बहुत ज्यादा ऐसे 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 सिकुड़ना चाहते सभी, तब ये एक्सेस प्रेशर हो सकता है यहां पे अंदर दबाने से, बहुत ज्यादा। देखो ना अंदर दबा रहा तो अंदर ज्यादा प्रेशर हो रहा है, बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा फूलना चाहता है, तो उसका जो छोटा रेडियस है भैया, इस रेडियस को हमने बोला है डेल आर, जो चेंज हो रहा है। चलो छोड़ दो, इतना ही बोलेंगे डेल आर। और ये जो होगा बच्चों
आपका प्रेशर बाहर का है, आउटसाइड प्रेशर है। आपको आप समझ में आया या कि ये जो चीज है ये ओरिजिनल ड्रॉप है, लेकिन प्रेशर इनसाइड लिक्विड के अंदर बहुत ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा फूलेगा, ज्यादा नहीं, बहुत कम, बहुत, आप सोचेंगे भी नहीं इतना, बहुत कम। तो इससे क्या हो गया, क्यों ज्यादा बड़ा क्यों हो रहा है ड्रॉप, क्योंकि एक्सेस ऑफ प्रेशर होने के कारण। तो आप लोगों को एक्सेस ऑफ प्रेशर निकलने का तरीका क्या करोगे आप लोग, किसी ने कहा चलो आपको बोला है कि एक्सेस ऑफ प्रेशर निकालना है, तो आप बोलेगे सर फाइनल मतलब जो आउटसाइड बड़ा जो है माइनस इनिशियल, ऐसे बोलोगे ना, एक्सेस ऑफ प्रेशर का, सॉरी, तो एक्सेस प्रेशर किसका ज्यादा है, इनसाइड का है, आउटसाइड का कम है। बच्चों समझ में आ रहा है हम लोगों को कि जो इनसाइड जो प्रेशर है वो ज्यादा है ना, ज्यादा प्रेशर माइनस छोटा। तो ये कितना एक्सेस ऑफ प्रेशर है हम लोगों को कैलकुलेट करना है, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग हमेशा देखो हर चीज को कैलकुलेट करते बच्चों, फाइंड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वैसे हम लोगों को यहां पे करना है। चलो भैया मैं आगे बढ़ रहा हूं आपके लिए अभी, ठीक है। तो आप लोगों को ये हिस्ट्री समझ में आ गई कि हम लोग एक्सेस ऑफ प्रेशर क्यों निकाल रहे हैं इन लिक्विड में, ठीक है ना, एक्सेस ऑफ प्रेशर निकालना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ भैया, सबसे मेन यहां पे क्या क्या हो रहा है, सभी वर्क डन कैसे होगा, क्या होगा, मैकेनिकल कैसे होगा, यहां पे सोचना है। मुझे बताओ इनिशियली जो एरिया है उसको A1 का है आपके बुक्स में, A1 EI जो भी बोला है बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली जो एरिया भैया वो है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो ये जो इनिशियली जो ड्रॉप था ये, इसका एरिया किसी ने पूछा मुझे, तो मैंने बोला सिंपल यार 4 पाई आर स्क्वायर है ना, क्योंकि स्पेरिकल का जो एरिया निकलने का फार्मूला भैया, ठीक है। और जो फाइनल है इसको A2 बोलो, ठीक है। अब क्या फार्मूला लगाओगे, 4 पाई आर प्लस डी आर बोलो या डेल आर बोलो, जो भी आपके बुक्स में दिया है, कुछ भी बोला तो सेम। बात समझ में आ रही है ना। देखो ये होगा पूरा, ये है आर और ये है डेल आर, ये टोटल निकालना है, टोटल या आउटसाइड का टोटल, तो ये आर प्लस डी आर का स्क्वायर, समझे, कोई टेंशन है। चलो तो A2 को सॉल्व करते हैं, 4 पाई A प्लस बी का स्क्वायर है, तो यहां पे हम लोग लगा सकते हैं A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2R डेल आर। कोई शक है भैया, समझ में आ रहा है। तो A2 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यहां पे 4 पाई डेल आर स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8 पाई आर इंटू डेल आर। कोई शक है, समझ में आया, कुछ नहीं, इसको एक्सपांड किया, बाकी कुछ नहीं। चलो बच्चों हम लोगों को क्या निकालना है, एक्सेस ऑफ प्रेशर, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अरे एक्सेस कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बोला कि चलो मैंने आपको 500 रुपए दे, आपने मार्केट में जाके उसको नहीं क्या कुछ बिजनेस किया और 700 रुपए लाए, तो कितनी कमाई की, एक्सेस कितनी कमाई की, तो आप बोलोगे 200। कैसे, 700 माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल निकालोगे। वैसे यहां पे चेंज इन एरिया क्यों निकालना है, चेंज इन एरिया इसका भी जिक्र करूंगा, मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। आप बोलेंगे सर चेंज इन एरिया हो रहा है, पता तो लग रहा है ना हम लोगों को, तो आप लोग लिखोगे यहां पे चेंज इन एरिया, तो फाइनल A2 माइनस A1, ठीक है ना। तो DA A2 दे वाला मेरे पास देखो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल आर माइनस इनिशियल है 4 पाई आर स्क्वायर, प्लस और माइनस वाले मर जाते हमेशा, बचा है चेंज इन एरिया। मैं ओनली एंड ओनली लिखने वाला भैया 8 पाई आर इंटू डेल आर। सर क्यों, इसको खा लिया क्या आपने, नहीं भैया बिल्कुल खाने वाला हूं, क्यों खाने वाला समझ में आएगा। अब मुझे बताओ, मैंने बोला था ये जो एक्सेस जो होता है बहुत छोटा होता है, मतलब बहुत कम, आप लोगों को आंखों से तो दिखाई भी नहीं देगा। अगर आप ओपन आइज से देखोगे ना तो आप बोलेंगे सर कहां बड़ा है। बच्चों ये बहुत माइक्रोस्कोपिक चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये जो डेल आर है ना, ये समझो 10⁻⁻5 मीटर इतना बड़ा है, कंसिडर करते। इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻10 होगा, 5 2 10, मतलब ये नंबर जो डेल आर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, इतनी छोटी है, देखो इतनी मीटर है, क्या खाक पड़ोगे, कितना छोटा है बच्चों एक्सेस, बहुत कम है, इसलिए इसका डेल आर का स्क्वायर हम लोगों को भाता नहीं यहां पे, मतलब हम लोगों को यहां पे एक्सपेक्टेड नहीं है, इतना छोटा नंबर, इसको निग्लिजिबल मानो, इतना छोटा, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। अब ये सर डे ए क्यों लिखा है आपने, डीए मतलब चेंज इन एरिया क्यों निकाला, बताऊंगा।
मुझे बताओ बच्चों, अभी जो एक्सेस हो रहा है, मतलब अंदर मॉलिक्यूल तो एक्चुअली सरपेक्टेशन का अंदर 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 आ रहे थे, लेकिन एक्सेस प्रेशर के कारण लिक्विड के ऐसे जा रहे, ऐसे, जैसे कि कॉन्वेक्स की कहानी, कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस अभी जो बड़ा है, मतलब ऊपर आ रहे, मतलब बच्चों क्या हो रहा है, अंदर वाला मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं तो बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है तो क्या करेगा वो बाहर आ रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लेके आएगा। मेरा लेक्चर देखना बहुत जरूरी है भैया, मैंने उस दिन आप लोगों को ये चीज पढ़ाई थी, इसको इधर लेके आया था, तो ये याद होना चाहिए। जब भी ये चीज आती है तो मैंने एक ट्रेन का एग्जांपल दिया था। ट्रेन वाला जो अंदर वाला आदमी है बाहर आना चाहता है, और बाहर वाले अंदर आ रहे हैं ना, बाहर वाले अंदर है और अंदर वाले को बाहर जाना है, और अंदर वाले के पास बैग है, सुटकेस है, बहुत सारी चीजें है, उसको बहुत एनर्जी से ऐसे आना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से ऑलरेडी मॉलिक्यूल खींच रहे और वो कुछ एनर्जी लेके इतने जोर से आ रहा है सरफेस पे, और सरफेस पे जब आता है तब वो बहुत सारी एनर्जी लेके आता है, तो उसको वर्क करना पड़ रहा है, और वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसको मैंने सरफेस एनर्जी बोला था। इसलिए लेक्चर देखो भैया, मुझे पता है कि इसमें इतनी सारी चीजें नहीं कवर होगी, लेकिन उसको सरफेस एनर्जी कही थी, और उस सरफेस एनर्जी को मैंने कहा था चेंज इन वर्क डन T इंटू डी8, ये फार्मूला मैंने बताया था, याद है ना। जब भी ये सरफेस का मॉलिक्यूल जाता है, यहां पे जगह खाली होती है, मैंने बोला था उस दिन, जैसे कि ये जार निकाल के दिया था, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स को नीचे खींच रहे, जब ये नीचे आता है ना ये, तो उसकी जगह पे कोई ना कोई तो मॉलिक्यूल जाएगा, वो जगह तो फ्री होगी, तो कोई जाना चाहेगा उस जगह पे। जब भी ये जगह पे जाएगा तब ये कुछ वर्क करता है, जो अंदर वाला जो जाता है ना मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल होगा, तो वहां पे वर्क करके जा रहा है, और वर्क करके गया तो सरफेस पे गया, तो वो सरफेस एनर्जी बोलते हैं हम लोग उसको क्या बोलते थे, सरफेस एनर्जी। याद आ रहा है कुछ ये फार्मूला, इसलिए डीए क्यों निकला, समझे। तो चलो बच्चों, हम लोग यहां पे आपको वर्क डन क्यू फार्मूला है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी क्यू लिखा है, समझ में आया, टी इंटू डी ए का फार्मूला तैयार है। तो वर्क डन टी 8 पाई आर इंटू डेल आर, ये है वर्क। ये क्या है भैया, वर्क है, वर्क, समझे। ये निकल गया है कैसे, इस ड्रॉप के हिसाब से हमने पूरे लॉजिकली निकाला है वर्क, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल अगर सोचा जाए भैया, तो हमारे पास एक और वर्क का फार्मूला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट हो चुका, ओरिजिनल नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, मतलब जो बबल था इतना ड्रॉप, सॉरी पहले ड्रॉप पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये इतना बढ़ गया है, तो ये इतना है भैया। क्या हो रहा है, तो आपने देखा है कि यहां पे ये जो फोर्स है, ये फोर्स है प्रेशर इंटू यहां पे एरिया। दिखाई तो दे रहा भैया, नहीं तो मेरा पढ़ाना चालू है और आपको दिखाई नहीं दे, समझ में आ रहा है। प्रेशर इंटू एरिया, अरे प्रेशर का फार्मूला है ना फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। लेकिन ये प्रेशर कौन सा है बच्चों, एक्सेस ऑफ प्रेशर। अरे ये जो हम लोग चेंज ले रहे हैं ना, ये एक्सेस के कारण हो रहा है ना, एक्सेस। तो ये एक्सेस कैसे निकालते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एक्सेस पी आई माइनस पी नॉट, मतलब इनिशियल प्रेशर, सॉरी जो इनसाइड द प्रेशर है, जो कुछ ज्यादा है बच्चों, इनसाइड वाला ज्यादा प्रेशर होता, मैंने बोला ना सभी मॉलिक्यूल दबा रहे इसको, इनसाइड का ज्यादा है, माइनस जो कम है आउटसाइड वाला कम है। तो मैं यहां पे इसके जगह पे रख सकता हूं पी आई पी ओ, है ना, मल्टीप्लाई जो एरिया है, तो वो एरिया होगा मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल के बारे में बात करें तब। दिखाई दे रहा भैया, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग ना तो बोल सकते ना कुछ कर सकते, ऐसी बात है। इसलिए मुझे हमेशा एक बार चेकआउट करना पड़ता है इसे में क्या हो रहा है। तो ये बात फार्मूला समझ में आ रहा है। तो वर्क डन, इसका फार्मूला बच्चों पी आई माइनस पी नॉट मल्टीप्लाई, ये फोर्स का फार्मूला, ये फोर्स का फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर, ऑलरेडी ये पूरा फोर्स है। चलो कोई टेंशन नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं भैया। ये दोनों आप वर्क कर रहा हूं, दोनों इक्विवेलेंट वर्क है, तो मुझे इसकी जगह पे लगे तो इक्वेशन नंबर दे सकते हैं, 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर दे दो, ऐसा बोलो आप। पुट द इक्वेशन 3 वैल्यू जो है इन इक्वेशन 2 में, तो मैं डाल रहा हूं भैया पी आई माइनस पी नॉट,
यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर, ठीक है, इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है टी, ओके, मल्टीप्लाई 8 पाई आर इंटू डेल आर। मेरे ख्याल से जो जो चीजें मरती है मरवा दो। ये डेल आर मर गया, ठीक है, पाई से पाई मर गया, एक आर मर गया, एक आर ओनली, एक आर, ये हो गया भैया 2 जा, ओके। तो बचा है मेरे पास एक्सेस प्रेशर, इसको क्या बोलना है भैया, एक्सेस प्रेशर। ये बचा है 2T डिवाइड बाय एक आर बचा है ना यहां पे आर। ये मुझे ड्रॉप के लिए बच्चों, किसके लिए, ड्रॉप का एक्सेस प्रेशर, मतलब हम लोग वही तो निकाल रहे थे भैया कि इसके अंदर एक्सेस प्रेशर कितना है। तो एक्सेस प्रेशर है ट्वाइस टी बाय आर। कभी कभी कुछ बुक्स में कैपिटल आर देते हैं तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ में आनी चाहिए, कहां से फार्मूला आया, ये कहां से आया, तो ये पूरा लॉजिकली फार्मूला है। कैसे लॉजिकली है, एक्सेस प्रेशर यहां पे हो रहा है, मतलब कोई मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर आ रहा है तब कुछ वर्क करता है, तो वर्क कितना होता है टी इंटू डी। इसलिए मेरा सरफेस एनर्जी का क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी बच्चों, वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिखाई दे रहा है, चलो नोट डाउन करना है आप लोगों को, क्योंकि मुझे अभी बबल का क्वेश्चंस पढ़ाना है, मतलब सही इसको ही कंटिन्यू करने वाला हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, यही जो ड्रॉप एक्सेस, ये ड्रॉप के लिए फार्मूला, ठीक है, सेम टू सेम बबल के लिए निकालने वाले। किसके लिए, अब ये जो है बबल के लिए, ठीक है। बबल के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, बबल आप देखो, ड्रॉप क्या होता है, पानी का ड्रॉप देखा, अंदर भी उसके झाग के देखो भैया पूरा पानी होता है। और बबल जो हवा में उड़ाते हैं हम लोग ऐसे, है ना, छोटे छोटे बच्चों आजकल कुछ तो लाते हैं, हमको तो पता भी नहीं है देखते ऐसे रास्ते में छोटे छोटे, वो बाहर से भी एयर से कांटेक्ट में, और अंदर भी जो होता है ना, वो अंदर वाटर नहीं होता उसके अंदर, वो एम्प्टी होता है, एयर होती है उसके अंदर, बबल के अंदर। बबल समझते हो ना, जो हवा में उड़ाते हैं, ड्रॉप नहीं उड़ता भैया, ड्रॉप नहीं होता। बबल की क्या होता है एक्चुअल में, ये बबल है समझो, कंसिडर करो, इधर भी एयर है, बाहर भी एयर है, और जो अंदर है ना, अंदर भी एयर होती है। इसके अंदर भैया लिक्विड होता है और बाहर एयर होती है। बात समझ में आ रही है, मतलब इसकी जो बाहर वाला ही एरिया के बारे में हम लोग सोचते थे, अब वैसे नहीं सोचेंगे भैया। अब हम लोग ने क्या, बाहर से भी सोचेंगे और अंदर से भी सोचेंगे, क्योंकि दोनों तरफ एयर है, तो दोनों का भी कांटेक्ट एयर के साथ आ रहा। पहला एक ही सरफेस कांटेक्ट में आ रहा था एयर के, बात को समझो, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, दिखाई तो दे रहा है। चलो, तो ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी। आप कुछ नहीं भैया, अगर ये आपका सर्फ ये हो गया है तो टेंशन मत लेना, अब सिंपल फार्मूला वही यहां पे ओनली एंड ओनली क्या करना है, ये बात समझ में आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके अंदर, हाँ अब देखो दो एरिया, एक तो बाहर का है ये, और एक अंदर का है, सही है, बाहर और अंदर, ये चीज इंपॉर्टेंट है अभी। अब देखो जो बाहर का एरिया है, तो चेंज इन एरिया जब लिखते थे तब हमने लिखा था, याद होगा आपको, 8 पाई आर डी आर निकाला था। मैं कुछ नहीं, मल्टीप्लाई 2 कर रहा हूं, क्यों भैया, दो एरिया आ रहे हैं, देखो एक अंदर से एक बाहर से। पहले क्या था, एयर के कांटेक्ट में एक ही है, बाहर का ही एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, क्योंकि वहीं से सरपेटेशन, इधर दो साइड, यहां भी है यहां भी है, दो कांटेक्ट। इसलिए बच्चों मेरा जो चेंज इन एरिया है वो 8 टू 16 पाई आर डी आर है। तो यहां पे हम लोग जो निकाल रहे थे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए इंटू डी ए, सॉरी टी इंटू डी ए, तो यहां पे टी ये है बच्चों 16 पाई आर, और ये है डेल आर, ठीक है, ये वर्क मिला है। बस अभी तो कुछ नहीं भैया, जो भी हम लोगों को दिया है ये तो सेम रहेगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ प्रेशर निकाल रहे हैं, और एक्सेस ऑफ प्रेशर एक ही सरफेस है, अंदर से ही है, क्योंकि ये अंदर से हमने जो एक्सेस है इनसाइड वाला है ना, ठीक है ना, इसको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर यहां पे भी दो एरिया है क्या, फिर नहीं, बात को समझो, ये फोर्स इनटू, तो ये एक्सेस ऑफ प्रेशर कहां से बच्चों, अंदर से प्रेशर लग रहा है ना, तो एक ही सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है, ये अंदर से, ओनली अंदर से खींच रहा है, ऐसे है ना, मतलब लिक्विड का जो फोर्स लगता है वो अंदर से लगता था ना, कॉन्वेक्स में, अरे अंदर से फोर्स लग रहा था ना, अंदर से जो प्रेशर लग रहा है अंदर से लग रहा है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना है। तो ये इक्वेशन में हम लोग ये इक्वेशन अब पुट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए
तो ये डी डब्ल्यू की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, सेम थर्ड इक्वेशन इस फोर्थ इक्वेशन में पुटअप है। तो यहां पे पी आई एक्सेस ऑफ प्रेशर बोलो, पी आई ऐसा मत बोल लो, ठीक है। तो ये सॉरी मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर, और ये जो वैल्यू है एज इट इज डालना है 16 पाई आर इंटू डेल आर। बात समझ में आ रही भैया? अरे कुछ नहीं, ये जो वर्क है वही वर्क है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये इनसाइड वाला है, एक्सेस प्रेशर लग रहा है इनसाइड, अंदर से लग रहा है, अंदर से लग रहा है। चलो डेल आर, ये बात इंपॉर्टेंस, ये कोई नहीं बोल रहा है, ध्यान देना है। मैंने बहुत सारे लेक्चर देखे भैया, ये कोई नहीं बोल रहा है कि ये वैल्यू को क्यों नहीं चेंज कर रहे। ठीक है, इसको कर रहे हैं आप लोग चेंज, ये जो चीज है इसको चेंज कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं बबल में? क्योंकि अंदर की बात है, ये क्या इनसाइड लगा रहा है। चलो तो यहां पे आर आर भी, एक आर मर गया, पाई से पाई मर गया, 4 जा, अरे 4 4 जा 16, क्या बचा है भैया? तो एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू यहां पे 4t, एक आर बचाता है, डिवाइड जाने वाला है स्मॉल आर। तो बबल एक्सेस प्रेशर है, कौन सा ये? एक्सेस प्रेशर बबल का। बात समझ में आ रही है मेरे ख्याल से भैया? आप लोगों को दिखाई दे रहा तो है, सही है। चलो बात समझ में आ रही है? ये ड्रॉप का है 2t बाय आर, ओनली 2 टाइम कर दो, खिस्सा खत्म। अगर याद करना है तो ये तो मैंने लॉजिकली आपको बताया, पढ़ाया बच्चों, लेकिन लॉजिकली ये ठीक है, लेकिन पढ़ना है तो 2t बाय आर बबल डबल, क्योंकि डबल सरफेस है ना, बबल बबल हो गया डबल। देखो बबल बबल हो गया डबल, है ना, बबल हो गया डबल, बस इतना याद रखो, बबल हो गया डबल। क्यों? क्योंकि 2 कांटेक्ट, एक अंदर भी एयर है बाहर भी, यहां पे एयर एक ही साइड में, ऊपर ही है या उसके आजू बाजू में है, अंदर तो पूरा लिक्विड था, इसलिए 2t बाय आर। यहां पे 2 सरफेस एयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना, बस खत्म हो गया भैया। इसके छोटे न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, आपके लिए आपके बुक्स में 2.6 एग्जाम्पल दिया है, समझ लो। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो यार, मतलब सॉल्व करना है, एक कैलकुलेशन वो बेस अलग होता है। देखो, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप सो दैट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड। देखो बबल जब वर्ड आएगा तब अलग फार्मूला है, यहां पे ड्रॉप है, ठीक है ना। सबसे पहले यहां पे अपने दिमाग में लाओ कि एक्सेस ऑफ प्रेशर जो है वो टॉइस टी बाय आर होता है एक तो, और दूसरा जो होता है ये होता है 4t बाय आर। ये बच्चों ड्रॉप के लिए और ये है बबल के लिए, इतना अपने दिमाग में फिक्स होना चाहिए। सबसे पहले मुझे आंसर में लिखना पड़ेगा गिवन डेटा। यहां पे दिया वाला एक्सेस प्रेशर इनसाइड, मतलब प्रेशर एक्सेस दिया वाला ये कितना है 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरी बात, टेंशन दिया वाला, सर पे टेंशन हम लोग टी मानते हैं उसको, 7.27 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। आपको पहले डायमीटर निकालना है तो आर निकालना पड़ेगा। अरे D इज इक्वल टू टॉइस आर करेंगे ना, फिर जो भी आंसर मिलेगा आर का उसको टॉइस करेंगे, तो ये पता होना चाहिए। तो हम लोग उसका डायमीटर देखना चाहते हैं ड्रॉप का। तो फार्मूला तो हमारे पास है पी आई माइनस पी ओ, है ना, 4t बाय आर बराबर है, क्या का बराबर है भैया 2, क्योंकि ड्रॉप है, यही कंफ्यूजन होता है। ध्यान देना है कि ड्रॉप है क्या कौन है, पहले वर्ड के नीचे अंडरलाइन करो, लगे तो गोल करो उसको, ताकि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। हम लोगों को आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू टॉइस टी, ये आ गया नीचे, ठीक है। तो 2 सरफेस टेंशन है 7.27 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻1 करता हूं, जानबूझकर किया मैंने, है ना, खेलना अच्छा लगता है ऐसे। तो ये हो गया भैया 4 जा, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे 7.7 डिवाइड बाय 4 10⁻³ समझे, ये -2 ऊपर गया, -1 -2 -3। सिंपल कैलकुलेशन तो आना चाहिए भैया। चलो 4 1 जा 4, बाकी 3 है ना, 4 7 जा 4 8 जा, लग रहे ना 32, 4 1 जा, बाद में जो भी आएगा देख लेना 10⁻³ ये होगा हमारा मीटर, क्योंकि बच्चों एसआई यूनिट वाला है। अब डायमीटर कैसे निकालेंगे भैया, टॉइस आर करो, तो D इज इक्वल टू 2, ये 1.81 इंटू 10⁻³ तो D इज इक्वल टू सॉरी भैया 2, ये 16,
ये होगी 3। जो भी आता होगा देख लेना, ठीक है ना। ये मीटर तो डायमीटर मतलब ये जो ड्रॉप था आपका, इस ड्रॉप का जो डायमीटर है 3.6 इतना दी वाला आपकी बुक्स में 3.6 मिलीमीटर में लिखा है, कोई प्रॉब्लम। 3.6 मिलीमीटर क्यों लिखा है? 10⁻³ मिलीमीटर होता है, तो इसलिए 3.6 मिलीमीटर इतना इस डायमीटर की लेंथ है मिलीमीटर में, या 10⁻³ भी बोलता है, चुपता। समझ में आ रहा है? या ऐसे न्यूमेरिकल आपको 2 मार्क के लिए, इसके लिए बच्चों आपने फार्मूला लिखा आधा मार्क, गिवन डेटा पुटअप किया आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट को 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क के लिए सवाल बोर्ड में आता है। आप लोग कोई भी क्वेश्चंस पेपर उठा के देख सकते हो। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। बच्चों शेयर करना है, लाइक करना है, और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।